वीडियो के दूसरे हिस्से में इस्लाम मौत को कैसे बयान करता है, कैसे इंसान हमेशा के लिए मरने के बाद ज़िंदा रहता है, ये सारी चीज़ें वीडियो के इसी हिस्से में आपको दिखाई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रहा तो वीडियो का पहला हिस्सा लाजमी देखिएगा। हमारी वीडियो का टॉपिक है इस दुनिया से जाना, आखिर इस्लाम मौत के बारे में क्या कहता है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन आखिर क्यों कुछ लोगों का जिस्म कई सालों तक यूं ही सलामत रहता है, जैसे उन्हें आज ही दफनाया गया हो। असल में ये अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन साइंस के पास भी इसके कुछ रीजंस हैं। आमतौर पर कोई भी जिस्म 4 रीजंस की वजह से गलता है। नंबर 1, ऑक्सीजन। अगर कब्र में ऑक्सीजन की कमी हो तो बैक्टीरिया भी वहां जिंदा नहीं रह सकते जो जिस्म को खाते हैं। अगर कब्र अच्छी तरह बंद हो और वहां ऑक्सीजन ना हो तो ये भी एक वजह हो सकती है। नंबर 2, अगर कोई जिस्म किसी बहुत ठंडी जगह दफन हो तो वो भी नहीं गलता। नंबर 3, अगर जिस्म किसी हद से ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट में हो तो इससे जिस्म की स्किन सख्त हो जाती है और ऐसी जगह पर भी माइक्रोब्स मर जाते हैं और वो जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। नंबर 4, मिट्टी में ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, और यही कुछ रीजंस हैं जिनकी बना पर कई लोगों के जिस्म लंबे अरसे तक सलामत रहते हैं और अल्लाह इनकी हिफाजत करता है। लेकिन जिस्म का मौत के बाद सलामत रहना जरूरी नहीं कि कोई अच्छी बात हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म की भी अल्लाह हिफाजत करता। उनके जिस्मों पर घोड़े न दौड़ाए जाते, उनके सर की बेहुरमती न की जाती और उनके भाइयों और बेटों के जिस्म भी सही सलामत होते। जैसे मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की मौत उनके सिर पर तलवार लगने की वजह से हुई, ऐसी तलवार जो जहर से भरी हुई थी। आप इस दर्द का अंदाजा भी नहीं कर सकते जब न कोई खास मेडिकल साइंस मौजूद थी और न ही दर्द कम करने के लिए कोई पेन किलर्स। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस दर्द में 2 दिन गुजारे, एक तरफ सिर के जख्म की तकलीफ और दूसरी तरफ वो जहर जो आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में फैल रहा था। सोचो मेरे अली ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी, उन्होंने वो दिन कैसे काटे होंगे। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौत जहर की वजह से हुई। इतना खतरनाक जहर जिसने इनके जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े उल्टी के जरिए इनके मुंह से बाहर आ रहे थे। उस दौर में जब कोई सर्जरी मौजूद नहीं थी, उन्होंने कई दिन इसी हालत में गुजारे, फिर अल्लाह ने उन्हें मौत नसीब की। इसी तरह हमारी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की वफात भी कई दिनों तक क्रॉनिक पेन की वजह से हुई। वो कई दिन बीमार रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का गम उन्हें अंदर से खाता रहा और तब जाकर उनकी वफात हुई। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी बीमारी की वजह से हुई। वो कई दिन तक बीमार रहे और मौत की तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद एक मोमिन को मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक मोमिन की मौत होती है तो उसे इस दुनिया की तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है, और जो कोई भी अल्लाह से मिलने का ख्वाहिशमंद हो, अल्लाह भी इससे मिलने का ख्वाहिशमंद होता है। यानी मौत तो मोमिन के लिए एक तोहफा है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौत से डरते तो क्या इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता? इसी तरह जंगे वहद के दौरान कई सहाबा मौत के डर से जंग छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में इनसे फरमाया कि अगर तुम्हारी मौत इस मैदान में लिखी होती तो तुम खुद चलकर इस मैदान की तरफ आ जाते। इसी वजह से सहाबा इतने बहादुर थे, क्योंकि वो मौत से नहीं डरते थे और तभी वो पूरी दुनिया को फतह कर पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सहाबा से फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कौमें एक दूसरे को तुम्हें तबाह करने के लिए ऐसे बुलाएंगी जैसे एक दूसरे को दावत पर। तो एक सहाबी ने कहा, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तो तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन उस वक्त तुम समंदर की झाग की तरह होगे। अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा और तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा डर खत्म कर देगा। सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वहन क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। यानी मौत का खौफ एक फितना है। एक मुसलमान को मौत से नहीं बल्कि मौत के बाद अल्लाह के सामने जवाब देने से डरना चाहिए कि आया वो इस काबिल भी है या नहीं। इसी वजह से मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इसलिए मौत से डरते हो क्योंकि तुमने अपनी दुनिया बनाने के लिए आखिरत बर्बाद कर दी है, तो फिर भला
तुम क्यों इस खुशहाल जिंदगी को छोड़कर बर्बादी की तरफ जाओगे? तो मौत का डर एक मोमिन के दिल में तो कभी नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखो। एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम मौत पर एक खुतबा दे रहे थे। आप लोगों को मौत के बाद होने वाले वाक़यात बता रहे थे कि आखिर इंसान बरज़ख में कैसे जाता है और क्या क्या होता है। तभी एक इंसान खड़ा हुआ और इसने कहा, आप हमें ये सब इस तरह सुना रहे हैं जैसे आप मरकर ये सब अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मरकर ये सब अपनी आंखों से देख भी लूं, तब भी मुझे अपने ऊपर इतना यकीन नहीं होगा जितना यकीन मुझे अपने नबी की बात पर है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो वॉच करने के लिए। और आपने जाना कि मौत जो है वो इस्लाम इसको कैसे पेश कर रहा है, और मोमिन के लिए जो है मौत इतना बड़ा सदमा नहीं है। और वैसे भी अगर मौत से डरा जाए तो मौत से डरे या मौत से ना डरे, मौत तो आके ही रहेगी। तो लिहाजा हमें जो है अहले बैत कुरान और अहले बैत को फॉलो करना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए और इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। और ये वीडियो जो है आप तक इसलिए हमने पेश की है कि आपके दिल में जो मौत की फ़िक्र है, मौत को लेकर आप हमेशा अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आखिर मौत है क्या, तो मौत की ज़रा सी जो है ना आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है, आपके लिए बनाई है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एंड स्क्रीन में इसी वीडियो का पहला हिस्सा यानी कि पहला पार्ट शो हो रहा है, वो भी लाजमी देखिएगा, उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाल मोहम्मद वाजल फरजहुम शरीफ।